नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग का रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि अकॉर्डिंग होते हैं यूपी जेल वार्डन के। और हाँ, कल एक स्टूडेंट बोला था सर इतना ईजी एग्ज़ाम आएगा, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए और आप लोग देख लीजिए रीजनिंग किस तरह से आ रही है। फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, रीजनिंग किस प्रकार से आती है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का अब स्टैंडर्ड जो हो गया पढ़ते पढ़ते अब ये लगने लगा है कि ये चीज़ें ईजी हैं, ये नहीं आएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब आपका जो इसका एग्ज़ाम है जेल वार्डन का, या फिर आपका यूपी का कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपका 10th से 12th तक का सिलेबस आता है। तो वहाँ पर जो रीजनिंग है ना, वो इसी प्रकार की आती है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि सर लेवल यही रहेगा या नहीं रहेगा, आप सिर्फ रीजनिंग लगाइए। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मेरा काम है। आपका काम है पढ़ना, और आप लोग पढ़िए और देखिए अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धनता का रिलेशन बेरोजगारी से, उसी प्रकार से अरक्तता यानी कि रक्तक्षीणता का संबंध किससे है। देखिए, बेरोजगारी से गरीबी यानी निर्धनता आती है, उसी प्रकार कुपोषण से रक्तक्षीणता नामक रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोत्साहित करना, रोक लगाना संबंधित है, उसी प्रकार से अब बताना इसमें से क्या सही होगा। तो देखिए, प्रोत्साहित करना का जस्ट विपरीत है रोक लगाना। उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हृदय का आत्मा हो जाएगा क्या। तो आप बोलोगे सर हृदय का आत्मा ये कैसा हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से दुर्लभता का अधिशेष, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुर्लभता यानी कमजोरी होती है, अधिशेष यानी कि हमारे पास ताकत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACFJLO अब बताना रिलेशन, यानी कि जिसका रिलेशन ACF का JLO से है, उसी प्रकार UWZ का किसी ना किसी से होगा। अब देखिए, A से यदि आप लोग को C तक जाना है तो +2 ऐड करना पड़ा, C से F तक +3 ऐड करना पड़ा। अब J से यदि आप लोग को L जाना है तो +2 ऐड करना पड़ा, L से O तक जाना है तो +3 ऐड करना पड़ा। लेकिन यदि आप लोगों को F से J तक जाना है, कहाँ तक जाना है, F से J तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर +3 या फिर 1 +3 यानी कि 4 करना पड़ेगा। देखिए, तो 4 ऐड करना पड़ेगा F से J तक। तो Z से जब आप 4 ऐड करोगे तो D मिलेगा आपको, पहला ऑप्शन, और D सिर्फ ऑप्शन D में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BDGH OQTUFHKL, तो देखिए सेम पैटर्न पर आधारित, बस देख लीजिए। B से D तक आने +2 ऐड करना पड़ा, D से G तक आने +3, G से S तक आने +1 ऐड करना पड़ा। इसी प्रकार इसमें भी +2 +3 +1, लेकिन H से O तक आने में हमें कितना ऐड करना पड़ा, +7। तो इसी प्रकार L से हमें +7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S मिलेगा। अब S कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, तो ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 125, इस प्रकार क्वेश्चन मार्क 3125। तो अब आप लोग सोच रहे हो सर 25 स्क्वायर है 5 का, 125 क्या है, 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से अब 3125 किसका क्यूब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 25 में यदि हम लोग 5 से गुणा कर दें तो 125 ये भी हो रहा है, 25 पंजे 125 होता है। उसी प्रकार यदि 625 में 5 से गुणा कर दें तो 3125 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 136 से 138 के लिए क्या दिए गए हैं कि 3 विकल्प जो हैं वो अन्नों से भिन्न है, वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सितार, वायलिन, मुरली, बांसुरी और बीड़ा। तो इसमें जो बांसुरी है ना वो अलग हो जाएगा। अब बांसुरी क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि बांसुरी हम मुंह से बजा रहे हैं, बाकी ये सब क्या बजा रहे हैं, हम लोग हाथ से बजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UVWX, अब इसमें से अलग क्या है, आपको तो सब सेम लग रहे हैं। तो देखिए, U को छोड़कर अन्य सभी सेम है। आप कहना सर सेम क्यों है, तो U अंग्रेजी भाषा का एक स्वर है, जबकि ये सब क्या है, वोवेल हैं। VWU क्या है, हमारे क्या है, व्यंजक हैं। VWX जबकि AEIOU में वोवेल में U आता है। अब देखिए 138 में 4,12, 8,16, 14,24 और 6,14। अब ये क्या है, इसमें से कौन सा डिफरेंस है हमें देखना है। तो देखिए, 4 और 12 में 8 का डिफरेंस है, 8 और 16 में 8 का डिफरेंस है, 6 और 14 में 8 का डिफरेंस है, जबकि 14 और 24 में 10 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 140, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए, T से R गए, R से P गए, P से N गए, N से L गए। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है सर -2 हो रहा है सब में। जब -2 हो रहा है तो L में -2 करेंगे J मिलेगा, और J में -2 करेंगे तो H मिलेगा, ऑप्शन बी। कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर देखिए, C से I आए, यानी कितना ऐड किया, सीधे सीधे बताओ, कुछ नहीं करना है। C से I तक आने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, चलो I मत सोचो, आप E से सोच लीजिए।
ई से सोच लीजिए, आई तक आने में +4 ऐड करना पड़ा। के से एन तक आने में कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पी से +2 ऐड करेंगे और पी से जब +2 ऐड करेंगे तो आर मिलेगा। आर कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक ही संख्या देखनी है, एक ही संख्या से सारे क्वेश्चन हो गए। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है हमें देखना है। क्या बोला, माला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे भाई के, वह मतलब कि माला जो है वो मेरे भाई की यानी कि कला के भाई की इकलौती बहन। तो देखिए कला का कोई भाई होगा, ये है। अब उसकी इकलौती बहन तो कौन हुई, कला हुई। और उसकी पुत्री है कौन, माला। इसकी पुत्री माला, तो ये क्या हुई, इनकी माँ हुई। यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है ये हमें बताना है। तो देखिए राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, यानी कि श्याम तेज दौड़ता है किससे, राम से। और श्याम जो है लाल जितना ही तेज दौड़ता है, तो लाल जितना ही तेज दौड़ता है, बराबर कर दिया। किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, यानी कि टॉम जो है वो ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो सबसे तेज कौन दौड़ा, सबसे तेज कौन दौड़ा, टॉम दौड़ा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एप्रिसिएशन को एक कुछ भाषा में ये कोड दिया गया है, ये लिखा जाता है, उस कुछ भाषा रिसेप्शन को, तो अब रिसेप्शन आपको ढूंढना नहीं है। आर देखिए कितने पर है, REC तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, REC कितने पर है, तो आप बोलोगे सर 832 पर है, तो 832 तो ऑप्शन में है सब में। अब ION देख लीजिए, ION यहाँ पर कोड दिया गया है 465 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है हमारा। इसमें भी है हमारा, नहीं 645 इसमें नहीं हो सकता, यानी कि D और A नहीं हो सकते हैं। तो हमें REC मिल गया, ION मिल गया। अब EPT मिलना है, EPT, तो E के लिए हमारा कोड फिर से क्या है, हमारा 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है P के लिए कोड क्या है हमारा, P के लिए 7 है। फिर से देखते हैं, REC के लिए हम लोग को 832 मिल गया है। TION के लिए यहाँ पर TION है, REC मिल गया, TION मिल गया। TION के लिए हम लोग को 4, हाँ TION 9465 सिर्फ इसी में दिख रहा है, 9465 और इसमें दिख रहा है। चलिए 832 यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर हमें बचा क्या है, EP बचा है, EP। तो E के लिए कोड क्या रखा गया है, जल्दी से देखिए। तो E के लिए यहाँ पर जो कोड रखा गया, क्या रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए 3 रखा गया और 3 यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है हमारा, P बचा है, P के लिए 8 रखा गया है, तो P के लिए 8 रखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी P के लिए 7 रखा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि कोर्स को एक कूट भाषा में ESRUOC लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में विदित को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए कोर्स को किस प्रकार से लिखा है, ये था कोर्स हमारा। ठीक है, अब उन्होंने कोर्स को क्या लिखा है, सबसे पहले E है तो E को लिख दिया उन्होंने। चलिए E के बाद S, फिर R, फिर U, फिर OC, यानी कि पलट दिया है पूरा, इस प्रकार से पलट दिया है। अब ब्रीथ को लिखना है तो H पहले आ जाएगा, T बाद में आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, HTA, फिर आ जाएगा E, फिर R, फिर B, HTAERB ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र ABCDE और F उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है एक और E के, B E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है, F दाएं छोर पर नहीं है, बाएं छोर पर कौन है। उत्तर की ओर बिठालना है, तो हमने उत्तर की ओर बिठाल दिए हैं। 6 लोग हैं, हम 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग बिठाल दिए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, C बीच में है A और E के, C जो है वो बीच में है और E, मानो C को हमने बीच में बिठा दिया A और E के। B जो है वो E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है, B जो है वो E के निकटतम दाएं, तो E के निकटतम दाएं B जो हो गया, लेकिन D के बाईं ओर है तो D यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बचा कौन हमारा ABCDE, तो F बचा, F को यहाँ पर लिख लीजिए बिना कुछ छोड़े। तो बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर आपको कौन दिख रहा है, F दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो अब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन डी लगा दोगे बिना कुछ समझे, क्योंकि भवन निर्माण सामग्री में सीमेंट भी आती है और ईंट भी आती है। 147 और 148 क्वेश्चन में लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सीरीज क्या है, काफ़ी जल्दी बढ़ रही है, तो या तो डिवाइडेशन हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये हमको देखना है। तो देखिए हमने क्या करा, 187 और 2057, यदि आप 187 में 11 का गुणा करोगे तो आपको 2057 मिलेगा, 2057 में 11 गुणा करोगे तो 22,627 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 187 में आप 11 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16, 28, 52 क्वेश्चन मार्क
196। अब देखिए ये क्या सीरीज चल रही है, तो 16 दूनी तो 32 होता है, 32 में 4 गया 28, 28 दूनी 56, 56 में से 4 गया 52, 52 52 दूनी कितना, 104, 104 में 4 गया 100, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में कितने आर से पहले पी है और बाद में डी है? आर से पहले क्या होना चाहिए, पी और बाद में डी। तो आर से पहले, चलिए यहाँ पर चलते, आर से पहले डी है ना कि पी है। चलिए यहाँ पर आर से पहले डी है और बाद में डी है। यू एक्स, आर से पहले पी नहीं है, आर से पहले पी हो बाद में डी, 2 हो गए। यहाँ पर देखिए तो सिर्फ हमें 2 दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 150, एक कूट भाषा में वर्णमाला के लिए निम्न कूट का प्रयोग किया जाता है। तो अब बताइए ये जो हमें दिया है इसमें से कौन सा शब्द बनेगा? तो ट्राइंगल के लिए देख लीजिए, आपको पी और पी सिर्फ ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन सी में दिया है। हैशटैग ए कौन से में दिया, दोनों में दिया है। उसके बाद टी भी दोनों में दिया है। अब सी और आई में से देख लीजिए, यानी कि ये कोड जो है किसके लिए है, सॉरी ये वाला कोड, ये जो कोड दिख रहा है ये किसके लिए है? तो यहाँ पर देख लीजिए सी के लिए है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, यही लेवल रहेगा आपके एग्जाम का। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना, बस अपने टारगेट को एक दिन पाना है, लक्ष्य को जरूर पाना है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।